संसद से लेकर के जो है लखनऊ तक ये संग्राम मचा हुआ है कि आखिर टेनी जी इस्तीफा कब देंगे। उसी को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया तो मंत्री जी आग बबूला हो गए और विपक्ष के नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया कि मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए श्री राम मौर्य जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल ये कैसे देखते हैं, राजनीतिक में बहुत ही अच्छी पकड़ मानते हैं और इनको बहुत ज़्यादा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा कदम उठा क्यों नहीं ले रही है। सर सबसे आपका स्वागत है मौर्य जी। कैसे देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर यही चल रही है कि जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है तो टेनी जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या देखिए, एक कथाकथित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है जिनका नाम शर्मा है, पूर्व आईएएस, जो गोकांड में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले अफसर हैं। और उसी दौरान उसके बाद गोधरा डीएम के बाद उनको गुजरात का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव बनाया गया। विशेष सचिव के बाद उनको उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में एक योगी जी को हटा के नया मुख्यमंत्री दिया जाए जिसका नाम अरविंद शर्मा है। वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से यहाँ एमएलसी हैं और योगी जी तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। सारे नीतियों पर अधिकारियों से और मंत्रियों से जो आदान प्रदान विचारों का करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, वो जी पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। जहाँ तक अजय मिश्रा जी के बेटे का सवाल है या गृह राज्य मंत्री का सवाल है, अगर इनका रिजाइन नहीं होने दे रहा है तो होने नहीं देना चाह रहे हैं। उन्होंने ये समझा दिया है अमित शाह जी को कि अगर आप अजय मिश्रा जी का, टेनी जी का रिजाइन कराते हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। लखनऊ के आसपास पश्चिमी यूपी में और पूर्वांचल में इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस नाते चुनाव को देखते हुए इनका रिजाइन नहीं हो रहा है। जैसा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसी भी मंत्री पर कथाकथित रूप से कोई आरोप लगता था तो हमारे यहाँ पर उसका रिजाइन ले लेते थे, त्यागपत्र ले लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधों में लिप्त हैं। इनकी सोच और विचार अपराधी प्रवृत्ति की है, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों। इसलिए इस्तीफा तो होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा, हो सकता है कि चुनाव के बाद हो, क्योंकि एसआईटी ये कह चुकी है कोर्ट में कि साजिशन तहत किसानों की हत्या हुई और गाड़ी से रौंदा गया। हत्याएं तो हुई, साजिशन हत्याएं तो हुई है, 302 तो बनती है। तो इसके पीछे की वजह जो है सिर्फ यूपी चुनाव मान रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव मानना हूं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही ब्राह्मण बहुत सख्त नाराज है, इसलिए और नाराज नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस कार्यक्रम में लगे हैं कि हमसे ज़्यादा ब्राह्मण नाराज ना हो, ब्राह्मण एक धड़ा हमारे साथ भी रहे ताकि 100% ब्राह्मण हमसे दूर ना हो। लेकिन मौर्य जी सवाल अब यहाँ पर ये है कि देखा ये जा रहा था कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर किए गए जो भी सिलसिलावार तरीके से देखने को मिला हमें, उसके बाद सब कुछ जो सब खुलासा हो जाता है तो किसानों के अंदर तो अभी भी उसी तरीके का गुस्सा है। तो अगर टेनी जी इस्तीफा दे देते हैं तो हो सकता है कि एक तबका खुश भी हो जाए, अगर नहीं दिलाती है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर से विरोध में किसान तो देखिए, यहाँ मामला अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री का नहीं है। किसान ज़्यादातर कुर्मी समाज से, किसान बिरादरी से, जाट समुदाय से आते हैं। जिस बेल्ट की यह घटना है वहाँ कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, बहराइच के बाद आपका श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है और वो भारतीय जनता पार्टी से कथाकथित दूर भी नहीं है और दूर भी है, दोनों बातें हैं उसमें। लेकिन अगर किसान बिरादरी नाराज होती है तो ब्राह्मण नाराज ना हो, ये एक संतुलन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के रणनीति वहां पर कर रहे हैं। इसलिए अजय तो एक तबका तो दुखी है ना इस वक्त। देखिए, किसान तो दुखी हैं। देखिए, जब राजनीतिक विचारधारा होती है या राजनीति कोई घटनाक्रम होता है,
यह किसी राजनीतिक घटना को किसी राजनीतिक रूप दे दिया जाता है तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री को ज़्यादा पॉजिटिव मान रही है किसानों के मुकाबले, उसको ज़्यादा ताकतवर मान रही है, ब्राह्मणों को उस बेल्ट में नाराज नहीं करना चाहती। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस पे कि टेनी जी को इस्तीफा ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं ही संग्राम चलता रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी इनका त्यागपत्र नहीं ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। नहीं ले पाएगी।